नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या मोदी सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। ऐसा हम नहीं कर रहे बल्कि राहुल गांधी हर राजनीतिक रैली में यही आरोप लगाते हैं। अंबानी अदानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात। अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। जैसा कि आपने राहुल गांधी को सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। लेकिन आज हम आपके सामने फैक्ट रखेंगे, आंकड़े रखेंगे, उसके बाद आप स्वयं तय करिएगा कि कौन सी सरकार अंबानी और अडानी की थी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार या वर्तमान मोदी सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। आपको हम बता दें कि हम जो फैक्ट रखेंगे, जो आंकड़े रखेंगे, वो डिजिटल मीडिया की तरह झूठे नहीं होंगे, क्योंकि हम करीब 1 महीने तक इस पर रिसर्च किया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपके सामने जो आंकड़ा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस आंकड़े को चुनकर आप हैरान हो। 2005 से 2013 के बीच जब कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी, 36.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया गया। जी हाँ, कॉर्पोरेट घरानों को 36.5 लाख रुपए के लोन बांटे गए। ये लोन दे दिया तो कोई बात नहीं, हर सरकार अपने बिजनेसमैन को लोन देते हैं, लेकिन इसके आगे की आप जानकारी जानकर आप हैरान हो जाए। लोन दिया गया, उसमें ज्यादातर बैड लोन बन गई। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 2016 में इन लोनों की रिकवरी की कोशिश की, फिर भी ये लोन रिकवरी नहीं हो सकी क्योंकि ये लोन बैड लोन बन गई थी। आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस के शासन के दौरान दिए गए लोन में 132% बैड लोन बन गई, जिसे कभी रिकवरी नहीं किया जा सका। राहुल गांधी जी की जब यूपीए की सरकार थी तो बिजनेसमैन को बिना जांचे करके लोन दिया जाता था, जिसकी बदौलत 132% बैड लोन बन गई, जिसे कभी रिकवरी नहीं किया जा सका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अडानी की। अडानी, राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि अडानी जो है, अडानी के हाथों नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं। अंबानी और अडानी के हाथों नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी लगाते हैं। अब हम आपको अडानी के बारे में कुछ बताते हैं। गौतम अडानी, जानते हैं गौतम अडानी ने अपना बिजनेस कब शुरू किया था? गौतम अडानी ने अपना बिजनेस 1988 में शुरू किया। उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। गुजरात में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। हम गुजरात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी गुजरात के थे। इसके अलावा गौतम अडानी को 1995 में बंदरगाह बनाने की जो अनुमति है वो गुजरात में मिली। गौतम अडानी खाने के तेल बनाने की फैक्ट्री भी गुजरात में लगाई। अडानी ग्रुप ने 2010 में कोयला के खदान ऑस्ट्रेलिया में खरीदी। उसी साल अडानी ग्रुप ने उड़ीसा में भी कोयला खदान खरीदी, जिसके बाद अडानी ग्रुप सबसे बड़ा कोयला आयात करने वाली कंपनी बन गई। अब आप तय कीजिए कि 2010 में केंद्र में किसकी सरकार थी। आप तय करिए कि उड़ीसा में उस समय किसकी सरकार थी। हम अभी हाल की जानकारी दे तो अभी कुछ ही दिन पहले अखबारों में भी खबरें आई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बता दे। छत्तीसगढ़ के कोयला खदान को गौतम अडानी की कंपनी को दे दी, यानी अडानी ग्रुप को दे दी गई। यह काम किसकी सरकार में हुई? आप जानते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? जान के हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के जिस कोयला के खदान को दिया गया, इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी 2018 में, तो राहुल गांधी जाके हल्ला मचा रहे थे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवंश सिंह है वो घोटाला कर रहे हैं, वो अडानी के हाथों कोयला के खदान को बेच रहे हैं। लेकिन जब राहुल जी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने ये कोयला के खदान किसे दिया? अडानी ग्रुप को। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, हाल की एक और खबर आई है कि पंजाब में जो बिजली किसानों के लिए बिजली निकालनी थी, किसान अभी अडानी ग्रुप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार अखबारों में खबर आई है, यह खबर आई है कि को बिजली निकालने के लिए अडानी ग्रुप को टेंडर दे दिया और अडानी ग्रुप को दे दिया गया। अडानी ग्रुप 2021 में किसानों के लिए बिजली देगी, किसानों के लिए बिजली सप्लाई करेगी। हम अब आगे बढ़ते हैं। 2009 से 12 के बीच अडानी ग्रुप के नेटवर्थ 16 गुना बढ़ गई। केंद्र में किसकी सरकार थी? जाहिर सी बात है, यूपीए की थी, कांग्रेस की थी। यूपीए के चेयरपर्सन कौन थे? यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। राहुल गांधी देश को बताए कि कैसे अडानी के नेटवर्थ 16 गुना बढ़ गई। इतना ही नहीं, अडानी स्वयं कह चुके हैं उनका जो साम्राज्य खड़ा हुआ वो पीवी नरसिम्हा राव के 1991 में आर्थिक उदारीकरण की वजह से हुआ। अडानी के कंपनी को गुजरात में बड़े बड़े बंदरगाह बनाने की जो जमीनें मिले वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चमन भाई पटेल, शंकर सिंह वगैरह के राज में मिले। अब राहुल गांधी बताया कि कैसे मिल गई। अगर अडानी से इतनी समस्या थी तो क्यों दिया? कांग्रेस के सरकारों ने अडानी को इतना बड़ा होने क्यों दिया, ये भी बताए राहुल जी।
देश के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप को जब मिला तब राज्य और देश में दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। आज भी अडानी ग्रुप के 62% इनकम का स्रोत वही बंदरगाह है जो कांग्रेस की सरकारों ने दी थी। कैसे दे दिया राहुल गांधी जी? राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद अडानी की नेटवर्क बढ़ गई। अब इसकी वास्तविकता बताते हैं। अब इसकी वास्तविकता क्या ये जानिए। अडानी की कंपनी ने 1,67,000 करोड़ रुपए के नए परियोजना में निवेश किया। अगर आप नई कंपनियों में निवेश करेंगे, खुद को बड़ा बनाएंगे तो आपकी नेटवर्क बढ़ेगी। दूसरी कंपनियां आप पर निवेश करेगी तो आपकी नेटवर्क बढ़ेगी। जैसे इतने साल से बढ़ती आई है। इसका मतलब ये थोड़े है कि देश का प्रधानमंत्री जनता का पैसा उठाया और अडानी के जेब में डाल दिया। आंकड़े ये भी कहती है कि कांग्रेस की यूपीए की सरकार के दौरान अडानी की कंपनी 44 नए परियोजना यानी 2013 में 44 नए परियोजना पर काम कर रही थी। तो कैसे दिया, क्यों दिया राहुल गांधी जी? परियोजनाएं किसने दिया राहुल गांधी जी, ये भी बताइए। हम ये नहीं कहना है कि ये जो भी परियोजना कांग्रेस के यूपीए के दौरान मिली है वो गलत तरीके से मिली है। अगर आप दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो आप पर भी आरोप लगेगी। राहुल गांधी अंबानी चिल्लाते चिल्लाते नहीं थकते। आज हम आपको बताएंगे कि अंबानी को किसने लाभ पहुंचाया। राहुल गांधी की जब यूपीए की सरकार थी तो कृष्णा गोदावरी गैस परियोजना में 4.2 ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर 8.4 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया। कि यह फायदा किस रिलायंस को पहुंचाया जा रहा था? तब क्या वहां पर कोई और रिलायंस की कंपनी थी? अब जिस नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया जाता है कि अंबानी का दोस्त है, उस नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद क्या किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिलायंस पर पहले 14,000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, फिर 2.5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। कृष्णा गोदावरी गैस के जो परियोजना थे उसमें कीमत भी घटाया। और इतना ही नहीं, रिलायंस पर 10,000 करोड़ रुपए का फाइन इसलिए लगाया क्योंकि रिलायंस सरकारी कंपनी ONGC के हिस्से के भी गैस को निकाल रहा था। और ऐसा भी नहीं था, ये जो गैस निकाला जा रहा था वो नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान शुरुआत हुई थी। यूपीए के कार्यकाल में 2009 से गैस निकाला जा रहा था। अब आप स्वयं तय कीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो फाइन लगाती है उसकी सरकार अंबानी को फायदा पहुंचा रही थी या वो सरकार पहुंचा रही थी जो सरकार अंबानी को ज्यादा पैसा दे रही थी, गैस निकालने के ज्यादा पैसे कीमत दे रही थी? अब निर्णय आप स्वयं लीजिए। हाल में ही रिलायंस की कंपनी जियो पर 34 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। ट्राई ने लगाया क्योंकि रिलायंस बेटर नेटवर्क नहीं दे रहा था, बेटर नेटवर्क नहीं दे रहा था, इसलिए जियो को नहीं छोड़ दिया कि तुम मुकेश अंबानी की कंपनी हो, नरेंद्र मोदी के दोस्त हो, इसलिए तुम पर फाइन नहीं लगाते। ट्राई ने लगाया। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के सरकार के आने के बाद अंबानी की नेटवर्क बढ़ गई। जियो की सफलता की वजह से अंबानी का पैसा बढ़ा है। 16 में देश में 28 मिलियन स्मार्टफोन थे। 2020 यानी आज के समय में अकेले जियो के 400 मिलियन स्मार्टफोन यूजर है। इसकी वजह यह है कि जियो सस्ते डाटा उपलब्ध करवाती है और मुफ्त में कॉल उपलब्ध करवाती है। इस वजह से जियो के यूजर बढ़े हैं। जियो के आने से पहले देश में 4G डाटा की कीमत 250 से 300 रुपए थी। जियो के ज्यादा यूजर होने की वजह से फेसबुक, गूगल समेत 12 कंपनियों ने जियो में निवेश किया। जब इतनी बड़ी कंपनियां निवेश करेगी तो आपकी नेटवर्थ तो बढ़ेगी, तो मुकेश अंबानी की संपत्ति तो बढ़ेगी। लेकिन इसको दिखाया इस प्रकार से जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आए, देश की जनता का पैसा लूटा और अंबानी के जेब में डाल दिया, जैसा कि राहुल गांधी बोलते नजर आते। राहुल गांधी हमेशा नरेंद्र मोदी की सरकार को अंबानी और अडानी की सरकार बताते और सूट-बूट वाली सरकार दिखाते। लेकिन आज हमारे पास एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद, यह तस्वीर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और धीरूभाई अंबानी है। अब क्या राहुल गांधी जी अपनी दादी की सरकार को सूट-बूट वाली सरकार बताएंगे जो वो नरेंद्र मोदी की सरकार को सूट-बूट वाली सरकार बताते हैं? तस्वीर में धीरूभाई अंबानी और इंदिरा गांधी एक साथ लंच करते दिख रही है। राहुल गांधी की लॉजिक से तो इंदिरा गांधी की सरकार भी सूट-बूट वाली सरकार है। 1967 में 15 लाख से शुरुआत हुई धीरूभाई की कंपनी रिलायंस की, लेकिन 1999 में 10,000 करोड़ रुपए की हो गई। इसमें ज्यादातर किसकी सरकार थी? इस समय ज्यादातर इन सालों में ज्यादातर किसकी सरकार थी? बीजेपी तो थी नहीं, नरेंद्र मोदी तो थे नहीं, तो किसकी सरकार थी? इस समय सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। तो राहुल गांधी जी बताइए, आखिर कैसे एक कंपनी 15 लाख से शुरुआत होती है और 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाती है? 1967 में 15 लाख से शुरू हुई थी वो कंपनी 1999 में 10,000 करोड़ रुपए की कैसे बन गई? इसका जवाब दीजिए राहुल गांधी का। मेरा मकसद बस यही है कि रिलायंस हो, अडानी हो, टाटा हो, कोई एक दिन में नहीं बना है। इन लोगों ने कड़ी मेहनत किया, तब आज जाकर ये लोग आज इतने सफल हो सके हैं।
थी। इस पर किसी भी सरकार का कोई किरदार नहीं है इन लोगों की संपत्ति बढ़ाने में। इन लोगों ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। तो इसको राहुल गांधी जी ऐसा बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद अंबानी और अडानी से समेत सभी कंपनियों को फायदा हुआ। और लिबरल मीडिया जो है वो भी यही बताना चाहते हैं। नहीं, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इनकी बिजनेस बहुत अच्छी चल रही थी, तब भी इन्हें किसी सरकार से दिक्कत नहीं थी, ना ही इन्हें कोई सरकार फायदा पहुंचाता है। आपको आज की यह वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।